बीए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में एक नया सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी न्यू सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है वो है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, एंड दिस लेसन इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लेसन को, लेकिन उससे पहले इसके टाइटल को समझते हैं। टाइटल क्या कहता है? टाइटल कहता है गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स, कि भगवान ट्रुथ को देखता है, जानता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें परिणाम भी मिलते हैं, लेकिन ये परिणाम मिलने में हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। फाइनली जो राइटर कहना चाहता है इस टाइटल से, उसका मतलब ये है कि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन अंततः जो विजय है, जो विक्ट्री है, वो किसे मिलती है? ट्रुथ को मिलती है। सच ही जीतता है। इसीलिए इंसान को सच के फेवर में रहना चाहिए। बट ये जो ट्रूथ है, इस गॉड इसको जानता है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है इसका फल मिलने में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि राइटर ऐसा क्यों कहता है कि गॉड ट्रूथ को जानता तो है, लेकिन वेट करनी पड़ती है इंसान को। इन द टाउन ऑफ व्लादिमीर लिव्ड अ यंग मर्चेंट नेम्ड इवान दिमित्रिच अक्सियोनोव। व्लादिमीर के एक टाउन में एक यंग मर्चेंट रहता था जिसका नाम था इवान दिमित्रिस अक्सियोनोव। अब देखिए, ये टाउन के नेम से या करेक्टर के नेम से हमें पता चलता है कि ये एक रशियन स्टोरी है। कैसी स्टोरी है? ये एक रशियन स्टोरी है, और लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर है जो काफ़ी स्पिरिचुअल राइटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। ही हैड, अब ये जो इवान दिमित्रिस था, ये कौन था? एक मर्चेंट था। इसके पास अपनी 2 दुकानें थी और अपना एक खुद का घर था। अक्सियोनोव वाज अ हैंडसम, फेयर हेयर्ड, कर्ली हेडेड फेलो, फुल ऑफ फन एंड वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ये जो अक्सियोनोव था, ये काफ़ी हैंडसम था, अच्छे बालों वाला था। कर्ली हेडेड मतलब इसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। फुल ऑफ फन एंड वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, और गाने का शौकीन था। व्हेन क्वाइट अ यंग मैन ही हैड बीन गिवन टू ड्रिंक, जब ये यंग हुआ करता था तब ये ड्रिंकिंग भी करता था। एंड वाज राइटियस व्हेन ही हैड टू मच, और जब इसके पास काफ़ी साधन थे, मतलब काफ़ी धन था इसके पास, तब ये राइटियस भी था, यानी व्याभिचारी भी था। मतलब इसमें बहुत सारी बैड हैबिट्स थी। बट आफ्टर ही मैरिड ही गेव अप ड्रिंकिंग, लेकिन जब इसकी शादी हो गई तो इसने ड्रिंकिंग छोड़ दी। एक्सेप्ट नाउ एंड देन, सिवाय कभी कभी के, मतलब अब ये ड्रिंकिंग कभी कभार करता था। वन समर अक्सियोनोव वाज गोइंग टू द निजनी फेयर, एक बार गर्मियों में ये निजनी फेयर में जाता है। एंड एज ही बेड गुड बाय टू हिज फैमिली, और जब ये वहाँ जाने के लिए अपनी फैमिली को अलविदा कहता है, बेड गुड बाय मतलब अलविदा कहता है, हिज वाइफ सेड टू हिम, तो अक्सियोनोव की वाइफ उसे कहती है, इवान दिमित्रिस डू नॉट स्टार्ट टूडे, इवान तुम आज मत जाओ। आई हैड अ बैड ड्रीम अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में एक बुरा सपना आया है। बट अक्सियोनोव लाफ्ड, अक्सियोनोव हंसने लगा, एंड सैड, और कहता है, यू आर अफ्रेड दैट व्हेन आई गेट टू द फेयर आई शैल गो ऑन द स्प्री, तुम्हें शायद ये डर है कि अगर मैं मेले में जाऊंगा तो मैं वहाँ मौज मस्ती करने लगूंगा और काम नहीं करूंगा, इसीलिए शायद तुम मुझे रोक रही हो। ठीक है। हिज वाइफ रिप्लाइड, लेकिन उसकी वाइफ ने कहा, आई डो नॉट नो वट एम आई अफ्रेड ऑफ, मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ से डरी हुई हूँ। ऑल आई नो इज़ दैट आई हैड अ बैड ड्रीम, लेकिन मुझे एक बुरा सपना आया है और मुझे ये पता है। आई ड्रीम्ड यू रिटर्न फ्रॉम द टाउन, मैंने सपने में देखा कि तुम जब कस्बे से, शहर से वापस आए। व्हेन यू टुक ऑफ योर कैप, तुमने अपनी कैप उतारी। आई सा दैट योर हेयर वॉज क्वाइट ग्रे, मैंने देखा तुम्हारे जो बाल थे पूरी तरह से ग्रे यानी कि वाइट हो चुके थे। इंग्लिश में वाइट बालों की जो करेक्ट वर्ड होता है वो होता है ग्रे, ना कि वाइट। ठीक है। अक्सियोनोव लाफ्ड, ये सुनकर अक्सियोनोव हंसने लगा। दैट्स अ लकी साइन, उसने कहा ये तो बहुत ही लकी सिंबल है। सी इफ़ आई डू नॉट सेल आउट ऑल माई गुड्स एंड ब्रिंग यू सम प्रेजेंट्स फ्रॉम द हेयर, देखना कि अगर मैं अपनी सारी चीज़ें ना बेच दूँ, मतलब मैं सारा सामान बेच दूँगा जो भी बेचने जा रहा हूँ, एंड ब्रिंग यू सम प्रेजेंट्स फ्रॉम द फेयर, और तुम्हारे लिए मेले से कुछ प्रेजेंट्स यानी गिफ्ट्स भी लाऊंगा।
सो ही सैड गुड बाय टू हिज फैमिली एंड ड्रॉव अवे। और इस तरह से वो अपनी फैमिली को गुड बाय कहकर अपनी गाड़ी चलाकर आगे चला जाता है। When he had traveled halfway, जब वो आधे रास्ते पर पहुंचा था, he met a merchant whom he knew, वो एक ऐसे व्यापारी से मिला जिसे वो जानता था। And they put up the same inn for the night, जैसा कि वो एक दूसरे को जानते थे तो उन्होंने उस रात के लिए एक ही इन में रुकना सही समझा, मतलब वो एक ही सराय में रुके। दे हैड सम टी टुगेदर, उन्होंने इकट्ठे चाय पी। एंड दे वेंट टू बेड इन एडजॉइनिंग रूम्स, और साथ साथ वाले कमरों में वो सोने के लिए चले गए। इट वॉज नॉट अक्षयनोफ्स हैबिट टू स्लीप लेट, अक्षयनोफ को रात को देर में सोने की आदत नहीं थी। एंड विशिंग टू ट्रेवल वाइल इट वॉज स्टिल कूल, और उसकी आदत थी या वो चाहता था कि वो सुबह ठंडे ठंडे मौसम में ही ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दे। ही अराउज्ड हिज ड्राइवर बिफोर डॉन, इसीलिए उसने सुबह होने से पहले, डॉन मतलब प्रभात का जो समय होता है, सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है उसे डॉन कहते हैं, तो उसने डॉन से पहले ही अपने ड्राइवर को उठाया एंड टोल्ड हिम टू पुट इन द हॉर्सेस, और उसे कहा कि अपने घोड़े बांध ले, मतलब घोड़ों को तैयार कर ले गाड़ी को ले जाने के लिए। देन ही मेड हिज वे अक्रॉस टू द लैंडलॉर्ड ऑफ द इन, और अब उसने अपना जो रास्ता है वो सराय के मालिक की तरफ, मालिक के घर की तरफ मोड़ा। हु लिव्ड इन अ कॉटेज एट द बैक, जो सराय के पीछे ही एक कॉटेज में रहता था। पेड हिज बिल, उसे बिल पे किया। एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। व्हेन ही हैड गॉन अबाउट 25 माइल्स, और जब वो यहाँ से 25 मील दूर गया था, ही स्टॉप फॉर द हॉर्सेस टू बी फेड, उसने अपने घोड़ों को खाना खिलाने के लिए रोका। अक्षयनोफ रेस्टेड अ वाइल, और जब घोड़े खाना खा रहे थे तो ये रेस्ट करने लगा। इन द पैसेज ऑफ द इन, कहाँ रेस्ट करने लगा? सराय के गलियारे में। देन ही स्टेप्ड आउट इनटू द पोर्च, फिर वो पोर्च यानी आंगन में बाहर आया। एंड ऑर्डरिंग अ सेमोवार टू बी हीटेड, और एक सेमोवार को गर्म करने के लिए ऑर्डर दिया। सेमोवार क्या होता है? जहाँ पर आप मतलब किसी लिक्विड को, खासकर पानी वगैरह को गर्म कर सकते हैं, एक ऐसी सुराही। तो ये कहता है कि इसे गर्म करने के लिए रख दो। गोट आउट हिज गिटार, और तब तक वो गर्म होती तो उसने अपना गिटार निकाला और उसे बजाना शुरू कर दिया। स्टनली ट्रॉयका, ट्रॉयका क्या होता है? एक गाड़ी। ड्रॉव अप विद टिंकलिंग बेल्स, एक गाड़ी आई जिसकी की घंटियाँ बज रही थी। एंड एन ऑफिशियल अलाइटेड फॉलोड बाय 2 सोल्जर्स, इसमें से एक अधिकारी निकला और उसके पीछे पीछे 2 सिपाही थे। ही केम टू अक्षयनोफ एंड बिगिन टू क्वेश्चन हिम, वो अक्षयनोफ के पास आया और उससे क्वेश्चनिंग करने लगा। आस्किंग हिम, और उसको कहता है हु ही वाज, कि वो कौन है, मतलब पूछता है कि तुम कौन हो। एंड व्हेंस ही कम, और कब आए हो। ये एक बहुत ही अजीब बात थी कि अक्षयनोफ के पास अचानक से एक अधिकारी आता है, 2 सोल्जर्स आते हैं और उससे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं जैसे कि वो कोई क्रिमिनल है। आखिर क्या हुआ था कि वो उससे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं। अक्षयनोफ आंसर्ड हिम फुली, अक्षयनोफ उन्हें अच्छे से आंसर करता है और कहता है वॉन्ट यू हैव सम टी विद मी, क्या मेरे साथ चाय नहीं पियोगे? बट द ऑफिशियल वेंट ऑन क्रॉस क्वेश्चनिंग हिम, लेकिन जो अधिकारी था वो उससे प्रश्न पूछता रहा। एंड आस्किंग हिम, और पूछता है वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट नाइट, तुमने पिछली रात कहाँ बिताई? वर यू एलोन और विद द फेलो मर्चेंट, अकेले थे या कोई और भी था तुम्हारे साथ? डिड यू सी द अदर मर्चेंट दिस मॉर्निंग, क्या तुमने इस मॉर्निंग उस मर्चेंट को देखा? वाई डिड यू लीव द इन बिफोर डॉन, और तुमने इतनी जल्दी सराय क्यों छोड़ दी? अक्षयनोफ वंडर्ड वाई ही वॉज आस्क्ड ऑल दिस क्वेश्चंस, अक्षयनोफ को हैरानी होती है कि इतने सारे प्रश्न उससे क्यों पूछे जा रहे हैं। बट ही डिस्क्राइब ऑल दैट हैड हैपन्ड एंड देन एडिड, लेकिन उसने सब कुछ बताया और उसके बाद पूछा वाई डू यू क्रॉस क्वेश्चन मी एज इफ़ आई वर अ थीफ और अ रॉबर, तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो जैसे कि मैंने कोई चोरी की है या डकैती की है? आई एम ट्रैवलिंग ऑन बिजनेस ऑफ माई ओन, मैं तो अपने काम से ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड देर इज़ नो नीड टू क्वेश्चन मी, और मुझसे क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है? देन द ऑफिशियल कॉलिंग द सोल्जर सैड, फिर ऑफिशियल्स ने यानी अधिकारी ने अपने सोल्जर्स को बुलाया और कहा आई एम द पुलिस ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मैं इस ज़िले का पुलिस ऑफिसर हूँ। एंड आई क्वेश्चन यू बिकॉज द मर्चेंट विद whom यू स्पेंट लास्ट नाइट हैज़ बीन फाउंड विद हिज थ्रोट कट, और मैं तुमसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि जिस
मर्चेंट के साथ तुमने रात बिताई थी उसका गला कटा हुआ पाया गया है, मतलब उसका मर्डर हो चुका है। वी मस्ट सर्च योर थिंग्स, इसीलिए मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। दे एंटर द हाउस, वो उसके घर में एंटर करते हैं। द सोल्जर्स एंड द पुलिस ऑफिसर अनस्ट्रैप अक्षयोनोव्स लगेज एंड सर्च इट। अब इन सिपाहियों ने और पुलिस ऑफिसर ने अक्षयोनोव के सारे सामान को खोल दिया, अनस्ट्रैप यानी खोल देना, एंड सर्च इट, और उसको तलाशने लगे। सडनली द ऑफिसर ड्रू ए नाइफ आउट ऑफ अ बैग, अचानक से एक अधिकारी को उसमें से एक चाकू मिलता है और वो चिल्लाता है, हुज नाइफ इज दिस, ये किसका चाकू है। अक्षयोनोव्स लुक एंड सीइंग अ ब्लड स्टेन नाइफ टेकन फ्रॉम हिज बैग, अक्षयोनोव अपने बैग में से एक खून से सना हुआ चाकू निकलते हुए देखता है। एंड ही वाज, और वो कैसा हो जाता है ये देखकर, फ्राइटेंड, वो डर जाता है। हाउ इज़ इट देर इज़ ब्लड ऑन दिस नाइफ, अब ये जो पुलिस ऑफिसर है ये पूछता है कि इस नाइफ पर ब्लड कहाँ से आया। अक्षयोनोव ट्राई टू आंसर, अक्षयोनोव जवाब देने की कोशिश करता है, बट कुड हार्डली अटर अ वर्ड, अटर मतलब बोलना, लेकिन हार्डली कोई वर्ड बोल पाता है। एंड ओनली स्टैमर्ड, स्टैमर्ड यानी हकलाना, और सिर्फ हकला कर बोल पाता है, आई डू नॉट नो, नॉट माइन, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है। देन द पुलिस ऑफिसर सैड, अब पुलिस ऑफिसर कहता है, दिस मॉर्निंग द मर्चेंट वॉज फाउंड इन बेड विद हिज थ्रोट कट, इस सुबह वो मर्चेंट जो कि अक्षयोनोव के साथ था बेड पर मरा हुआ पाया गया जिसका गला काटा गया था। यू आर दी ओनली पर्सन हु कुड हैव डन इट, और तुम ही एकमात्र ऐसे इंसान हो जो ऐसा कर सकते हो। द हाउस वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि जो घर था वो अंदर से लॉक था। एंड no one else was there, और कोई वहाँ पर था नहीं। हेयर इज़ दिस ब्लड स्टेन नाइफ इन योर बैग, और ये जो ब्लड स्टेन यानी खून से सना हुआ नाइफ है ये तुम्हारे बैग में मिला है। एंड योर फेस एंड मैनर बेट्रे यू, और तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारे हाव भाव हैं, वो तुम्हारी सारी कहानी बताते हैं। बेट्रे यू मतलब तुम्हें विनष्ट कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा पर्दाफाश कर रहे हैं। टेल मी हाउ यू किल्ड हिम, अब तुम ये बताओ कि तुमने उसे कैसे मारा। एंड हाउ मच मनी यू स्टोल, और तुमने कितने पैसे उसके चुराए हैं। अक्षयोनोव स्वोर ही हैड नॉट डन इट, अब अक्षयोनोव कसम खाता है कि उसने ऐसा नहीं किया, स्वोर मतलब कसम खाना। दैट ही हैड नॉट सीन द मर्चेंट आफ्टर दे हैड हैड टी टुगेदर, और कहता है कि चाय पीने के बाद, उन्होंने इकट्ठे चाय पी थी, उसके बाद उसने मर्चेंट को नहीं देखा। दैट ही हैड नो मनी एक्सेप्ट 8,000 रूबल्स, और कहता है मेरे पास 8,000 रूबल्स के अलावा और कोई पैसे नहीं है, ऑफ हिज ओन, और ये भी मेरे अपने हैं। एंड दैट द नाइफ वाज नॉट हिज, और चाकू उसका नहीं है, मतलब मेरा नहीं है, ऐसा कौन कहता है, अक्षयोनोव। बट हिज वॉइस वाज ब्रोकन, लेकिन जब वो बोल रहा था तो उसके जो आवाज़ थी वो बीच बीच में रुक रही थी, बिकॉज ही वाज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एंड ही ट्रेम्बल्ड विद फियर, और वो डर से इतना कांप रहा था मानो ही वॉज गिल्टी, जैसे कि वो खुद अपराधी हो, मतलब वो डर गया इसलिए वो डर से कांपने लगा जैसे उसने ही गलती की है। द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू बाइंड अक्षयोनोव एंड टू पुट हिम इनटू द कार्ट, पुलिस ऑफिसर ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि अक्षयोनोव को बांध लें और गाड़ी में डाल लें। कार्ट यानी जो उनकी तांगा था, गाड़ी थी, बैलगाड़ी थी, जो भी था उसके अंदर उसको डाल ले। एज दे टाइड हिज फीट टुगेदर, अब जो सोल्जर्स थे उन्होंने अक्षयोनोव के पैर बांध दिए। एंड फ्लंग हिम इनटू द कार्ट, और उसे कार्ट में यानी गाड़ी में धक्का दे दिया। अक्षयोनोव क्रॉस्ड हिमसेल्फ एंड वेप्ट, अक्षयोनोव क्रॉस्ड होकर बैठ जाता है और रोने लगता है। हिज मनी एंड गुड्स वर टेकन फ्रॉम हिम, उसका पैसा, उसकी चीज़ें उससे ले ली गई। एंड ही वॉज सेंट टू द नियरेस्ट टाउन एंड इम्प्रिजन देयर, अब उसे पास के ही एक कस्बे में भेज दिया गया और वहाँ जेल में रखा गया। अब देखिए बेचारे का जो फेट था, भाग्य था, कैसा था। इंक्वायरीज एज टू हिज करेक्टर्स वर मेड इन व्लादिमीर, अब व्लादिमीर में भेजे गए और सिपाही उसके करेक्टर्स की इंक्वायरी करने लगे वहाँ पर। द मर्चेंट्स एंड द अदर इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन सेड, अब व्लादिमीर में जाकर जब सिपाही उसके बारे में पूछते हैं तो वहाँ के जो व्यापारी हैं और जो वहाँ के निवासी हैं, दूसरे इनहेबिटेंट्स मतलब जो टाउन में रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि इन फॉर्मर डेज, बहुत पहले के टाइम पर, ही यूज़ टू ड्रिंक एंड वेस्ट हिज टाइम, वो कभी ड्रिंक किया करता था, अपना टाइम वेस्ट किया करता था। बट दैट ही वॉज अ गुड मैन, लेकिन वैसे वो अच्छा आदमी है। देन द ट्रायल केम ऑन, फिर
ट्रायल का दिन आया। ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डरिंग ए मर्चेंट फ्रॉम रायजान, और अब उस पर रायजान के एक व्यापारी के मर्डर का चार्ज लगा था। एंड रोबिंग हिम ऑफ 20,000 रूबल्स, और उस पर चार्ज लगा था कि उसने उस रायजान नाम का जो व्यापारी था उसके 20,000 रूबल्स को भी लूट लिया है। हिज वाइफ इन डेस्पेयर एंड डिड नॉट नो, उसकी वाइफ बहुत निराश थी और नहीं जानती थी कि किस चीज़ पर विश्वास किया जाए। क्या इस चीज़ पर विश्वास करें कि उसने रायजान को मारा है उसके हस्बैंड ने या नहीं मारा है। हर चिल्ड्रन वर ऑल क्वाइट स्मॉल, उसके बच्चे छोटे छोटे थे। एंड वन वाज ए बेबी एट हर ब्रेस्ट, एक बच्चा तो इतना छोटा था कि वो उसे अपना दूध पिलाती थी। टेकिंग देम ऑल विद हर, अब इन सारे बच्चों को अपने साथ लेकर वो कहाँ जाती है। शी वेंट टू द टाउन वेयर हर हस्बैंड वाज इन जेल, उस टाउन में जाती है जहाँ उसके हस्बैंड जेल में थे। एट फर्स्ट शी वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम, स्टार्टिंग में उसे मिलने नहीं दिया गया। बट आफ्टर मच बैगिंग, लेकिन काफ़ी प्रार्थनाएं करने के बाद शी ऑब्टेन्ड परमिशन, उसे परमिशन मिल गई फ्रॉम द ऑफिशियल्स, अधिकारियों से। एंड वाज टेकन टू हिम, और उसे उसके पास ले जाया गया। When she saw her husband in prison dress and in chains, shut up with thieves and criminals, जब उसने अपने हस्बैंड को प्रिजन ड्रेस में देखा, हथकड़ियाँ लगे हुए देखा और दूसरे चोरों के साथ और क्रिमिनल्स के साथ बंद देखा, शी फेल डाउन, वो बेहोश हो गई। एंड डिड नॉट केम टू हर सेंसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक उसे होश नहीं आया। और जब होश आया तो उसने क्या किया। शी ड्रू हर चिल्ड्रन टू हर, उसने अपने बच्चों को अपने पास खींचा। एंड सेट डाउन नियर हिम, और अपने हस्बैंड के पास बैठ गई। शी टोल्ड हिम ऑफ द थिंग्स एट होम, उसने उसे घर के बारे में बताया। एंड आस्क्ड अबाउट वट हैड हैपन टू हिम, और पूछा कि क्या बात हुई है। ही टोल्ड हर ऑल एंड शी आस्क्ड, उसने उसे सारी कहानी बताई। इस सारी कहानी बताने पर अक्षयनोफ की वाइफ ने पूछा, वट कैन वी डू नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं। वी मस्ट पेटिशन द ज़ार नॉट टू लेट एन इनोसेंट मैन पेरिश, अब अक्षयनोफ कहता है कि हमें ज़ार को, ज़ार कौन है, रशिया का राजा है, वहाँ पर किंग है रशिया का। ये कहानी कहाँ की है, रशिया की है। तो ये कहता है अक्षयनोफ कि हम अपने किंग ज़ार को एक पेटिशन यानी कि एक अपील कर सकते हैं, एक प्रार्थना कर सकते हैं कि एक इनोसेंट व्यक्ति को, एक निर्दोष व्यक्ति को नष्ट ना होने दे, मतलब उससे हम विनती कर सकते हैं कि उसे बचा ले। His wife told him that she had sent a petition to Tsar, but that it had not been accepted. वाइफ ने बताया कि वो एक अर्जी भेज चुकी है ज़ार को, लेकिन इस अर्जी को स्वीकार नहीं किया गया है। अक्षयनोफ डिड नॉट रिप्लाई बट ओनली लुक डाउनकास्ट, अक्षयनोफ ने अब कोई आंसर नहीं दिया लेकिन सिर्फ नीचे की तरफ देखता रहा। देन हिज वाइफ सैड, अब उसकी वाइफ ने कहा, इट वॉज़ नॉट फॉर नथिंग, ये कुछ नहीं है सिवाय उस चीज़ के जो मैंने तुम्हें बताई थी। आई ड्रीम्ड योर हेयर हैड टर्न ग्रे, कि मैंने देखा था कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए थे। यू रिमेंबर, याद है तुम्हें। देखो वाइफ ने क्या कहा था कि तुम निजनी फेयर मत जाओ, क्योंकि मैंने देखा कि जब तुम आए तो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए थे। अब ये बेचारा जेल में है, तो कब आएगा ये, क्या बूढ़ा होने के बाद आएगा या नहीं आएगा, ये हम स्टोरी में रीड करते हैं। यू शुड नॉट हैव स्टार्टेड दैट डे, तुम्हें उस दिन नहीं जाना चाहिए था। एंड पासिंग हर फिंगर्स, और अपनी फिंगर्स को पास करते हुए वो क्या कहती है, उसके बालों में मतलब अपनी फिंगर्स फिराती है और कहती है, वान्या डियरेस्ट टेल योर वाइफ द ट्रूथ। वान्या डियरेस्ट अपने हस्बैंड को कहती है कि ओ डियर, अपनी वाइफ को सच बता दो। वाज इट नॉट यू हु डिड इट, क्या तुमने ही उसको मारा है या नहीं। तो अक्षयनोफ क्या कहता है, देखिए। सैड अक्षयनोफ, सो यू टू सस्पेक्ट मी, तुम भी मुझ पर डाउट कर रही हो। एंड हाइडिंग हिज फेस इन हिज हैंड्स, अब वो अपना जो चेहरा है अपने हाथों में छुपा लेता है। एंड बिगिन टू वीप, और रोने लगता है। देन ए सोल्जर केम टू से दैट द वाइफ एंड चिल्ड्रन मस्ट गो अवे, अब एक सोल्जर आता है और कहता है बच्चों को और वाइफ को वहाँ से जाना पड़ेगा। अक्षयनोफ सेड गुड बाय टू हिज फैमिली फॉर द लास्ट टाइम, अब अक्षयनोफ अंतिम बार अपनी चिल्ड्रन गुड बाय कर पाता है। When they were gone, अक्षयनोफ रिकॉल्ड, और जब वो चले जाते हैं तो अक्षयनोफ याद करता है what had been said, कि उसे क्या कहा गया। एंड व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज वाइफ आल्सो हैड सस्पेक्टेड हिम, और जब उसे याद आता है कि उसकी वाइफ भी उस पर डाउट कर रही थी, तो वो अपने आप से कहता है, इट सीम्स दैट ओनली गॉड कैन नो द ट्रूथ, वो कहता है कि ऐसा लगता है सिर्फ भगवान ही है जो अब सच जानता है। इट इज़
टू हिम अलोन ही मस्ट अपील, अब मुझे सिर्फ उसी का सहारा है, एंड फ्रॉम हिम अलोन एक्सपेक्ट मर्सी, और उसी से मैं अब दया की आशा कर सकता हूँ, क्योंकि लोग तो उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। एंड अक्षयनोफ रोट नो मोर पेटिशन, और उस दिन से अक्षयनोफ ने और प्रार्थना पत्र लिखना, एप्लीकेशंस लिखना बंद कर दिया। गेव अप ऑल होप, अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने लगा। अक्षयनोफ वॉज कंडेम्ड टू बी फ्लॉग्ड, फ्लॉग्ड होता है कोड़े मारना। अब अक्षयनोफ को सजा दी गई कि उसे कोड़े मारे जाएं, एंड सेंड टू द माइंस, और कोड़े मारने के बाद उसे खानों में भेज दिया जाए जहाँ पर वो एज अ स्लेव, एज अ वर्कर काम करे। सो ही वॉज फ्लॉग्ड विद अ नॉट, अब उसे एक नॉट से, एक मतलब हंटर से कोड़े मारे गए। एंड व्हेन द वाउंड्स मेड बाय द नॉट वर हील्ड, और जब उन कोड़ों से बने हुए जख्म हील हुए, ठीक हो गए, तो ही वॉज ड्राइवन टू साइबेरिया विद अदर कन्विक्ट्स, उसके बाद उसके ठीक होने के बाद उसे साइबेरिया भेज दिया गया बाकी अपराधियों के साथ। अब देखिए उसे बिना किसी गलती के कहाँ भेज दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया। फॉर 26 ईयर्स अक्षयनोफ लिव्ड एज ए कन्विक्ट इन साइबेरिया, अब 26 साल तक अक्षयनोफ वहाँ पर अपराधी की तरह से जेल में रहता है। हिज हेयर टर्न वाइट, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं बिल्कुल बर्फ़ की तरह से। एंड हिज बियर्ड ग्रो लॉन्ग, उसकी दाढ़ी बहुत लंबी लंबी हो जाती है जो कि बहुत पतली और ग्रे यानी वाइट होती है। ऑल हिज मर्थ वेंट, उसके चेहरे पर जो कभी खुशी हुआ करती थी, वो जिंदा दिल इंसान था, वो अब पूरी तरह से जा चुकी थी। ही स्टूप्ड, उसकी कमर झुक जाती है। ही वॉक स्लोली, वो धीरे धीरे चलने लगता है। स्पोक लिटल, बहुत कम बातें करता है। एंड नेवर लाफ, और हंसता तो कभी भी नहीं है। बट ही ऑफन प्रेड, लेकिन हमेशा प्रेयर करता है। इन प्रिजन अक्षयनोफ लर्न टू मेक बूट्स, अब प्रिजन में अक्षयनोफ बूट बनाना सीख लेता है। एंड अर्न अ लिटिल मनी, और उसी से थोड़े थोड़े पैसे कमाता है। विद विच ही बोट द लाइव्स ऑफ द सेंट्स, और इन पैसों से वो एक बुक खरीदता है जिसका नाम है द लाइव्स ऑफ सेंट्स। ही रेड दिस बुक व्हेन देयर वाज लाइट इनफ इन द प्रिजन, और दिन के रोशनी में वो जेल में ही ये किताब पढ़ता है। एंड ऑन संडेज इन द प्रिजन चर्च ही रीड द लेसन एंड सैंग इन द क्वायर, और जिन लेसन्स को वो जेल में पढ़ता है उन्हें हर संडे वो कहाँ जाते हैं, प्रिजनर्स जो हैं प्रिजन चर्च में जाते हैं। तो इन प्रिजन चर्च के अंदर वो इन्हीं लेसन्स को संडे को कोयर यानी कि समूहगान में गाता है। फॉर हिज वॉइस वॉज स्टिल गुड, उसकी आवाज़ अभी भी अच्छी थी। द प्रिजन अथॉरिटीज़ लाइक अक्षयनोफ फॉर हिज मीकनेस, मीकनेस होता है पोलाइटनेस। जो प्रिजन अधिकारी थे, जेल के अधिकारी थे, वो अक्षयनोफ की उसकी पोलाइटनेस के लिए पसंद करते थे। एंड हिज फेलो प्रिजनर्स रिस्पेक्टेड हिम, और जो उसके साथी प्रिजनर्स थे वो उसकी रिस्पेक्ट करते थे। दे कॉल्ड हिम ग्रैंडफादर, जो ये साथी थे उसके मतलब जेल में जो दूसरे कैदी थे वो उसे ग्रैंडफादर और संत कहकर बुलाते थे। व्हेन दे वांटेड टू पिटिशन द प्रिजन अथॉरिटीज़ अबाउट एनीथिंग, जब ये कहते थे कि ये प्रिजन अथॉरिटीज़ के पास जाते थे, किसी मतलब जो कैदी थे वो अपने लिए कोई अपील, कोई प्रार्थना करने के लिए जब जेल के अधिकारियों के पास जाते थे, दे ऑलवेज मेड अक्षयनोफ देयर स्पोक्समैन, तो ये अक्षयनोफ को अपना स्पोक्समैन बना लेते थे, यानी अपने फेवर में शो करते थे। एंड व्हेन, और जब देयर वाज क्वारल, जब कभी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता था तो क्या होता था, द प्रिजनर्स दे केम टू हिम टू पुट थिंग्स राइट, तभी भी प्रिजनर्स उसी के पास आते थे कि मामले को सुलझा दें। एंड टू जज द मैटर, और मसले को जज करें। नो न्यूज़ रीच अक्षयनोफ फ्रॉम हिज होम, अब अक्षयनोफ के पास उसके घर से 26 साल हो चुके थे, कोई न्यूज़ नहीं आती। एंड ही डिड नॉट इवन नो इफ़ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्टिल अलाइव, और वो ये भी नहीं जानता था कि उसके बीवी बच्चे मर गए या जिंदा हैं। वन डे ए फ्रेश गैंग ऑफ कन्विक्ट्स केम टू द प्रिजन, अब एक फ्रेश गैंग ऑफ कन्विक्ट्स आया, मतलब अपराधियों का एक नया ग्रुप आया जेल में। इन द इवनिंग द ओल्ड प्रिजनर्स कलेक्टेड राउंड द न्यू वंस, और शाम के टाइम पर जो पुराने कैदी थे वो नए कैदियों के चारों ओर इकट्ठा हो गए। एंड आस्क देम व्हाट टाउन्स और विलेजेस दे केम फ्रॉम, और पूछने लगे कि तुम कौन से शहर से, कौन से गांव से, कस्बे से आए हो। एंड वट दे वर सेंटेंस्ड फॉर, और किस चीज़ की उन्हें सज़ा मिली है। अमंग द रेस्ट अक्षयनोफ सेट डाउन नियर द न्यू कमर्स, सभी के साथ साथ अक्षयनोफ भी इन नए कैदियों के पास बैठा था। एंड लिसन्ड विद डाउनकास्ट एयर टू वट वाज सेड, और
बिना किसी जोश के, डाउन कास्ट एयर मतलब बिना किसी जोश के सुन रहा था उनकी सारी बातें। वन ऑफ द न्यू कन्विक्ट्स, इन नए कैदियों में एक कैदी था जो कि कैसा था, ए टोल स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ 60, एक लंबा और लगभग 60 साल का एक आदमी था, मतलब अक्षयनोफ की ही उम्र का था वो, विद अ क्लोजली क्रॉप्ड ग्रे बियर्ड, जिसकी जो दाढ़ी थी वो क्लोजली क्रॉप यानी कि अच्छी तरह से बनाई गई थी। मस्ट टेलिंग द अदर्स वट ही हैड बीन अरेस्टेड फॉर, और उसने लोगों को बताया कि उसे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, किस चीज़ के लिए उसे अरेस्ट किया गया है। क्या कहता है, वेल फ्रेंड्स ही सैड, उसने कहा कि फ्रेंड्स आई ओनली टुक अ हॉर्स, मैंने सिर्फ एक घोड़ा लिया था, दैट वाज टाइड टू अ स्लेज, जो कि एक घोड़ा गाड़ी से बंधा हुआ था, एंड वाज अरेस्टेड एंड एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, और इसी घोड़े को लेने के लिए मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाकर मुझे पकड़ लिया गया। एंड ही सैड आई हैड ओनली टेकन इट टू गेट होम क्विकर, मैंने तो सिर्फ ये घोड़ा घर जल्दी पहुंचने के लिए लिया था, एंड देन लेट इट गो, और घर पहुंचकर मैं इसे छोड़ देता। बिसाइड द ड्राइवर वाज ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन, और जिसका मैंने घोड़ा लिया वो व्यक्ति मेरा पर्सनल फ्रेंड था। सो आई सैड इट्स ऑल राइट, इसीलिए मैंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। नो सैड दे यू स्टोल इट, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं, तुमने चुराया है। बट हाउ और वेयर आई स्टोल इट दे कुड नॉट से, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि मैंने ये घोड़ा कहाँ से चुराया और कैसे चुराया। अब आगे देखिए क्या कहता है, आई वंस रियली डिड समथिंग रॉन्ग, अब तो मैंने कुछ गलत नहीं किया था लेकिन उसके लिए मुझे पकड़ लिया गया, लेकिन वंस एक बार कभी मैंने सच में बहुत गलत किया था, एंड ओट बाई राइट्स टू हैव कम हेयर लॉन्ग एगो, और अगर मुझे उसकी सज़ा मिलती तो मुझे बहुत लंबे समय पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, मतलब बहुत लंबे टाइम पहले मुझे सज़ा मिलनी चाहिए थी। बट दैट टाइम आई वॉज नॉट फाउंड आउट, लेकिन उस टाइम में नहीं पकड़ा गया। नाउ आई हैव बीन सेंट हेयर फॉर नथिंग एट ऑल, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मुझे यहाँ ले आया गया। बट इट्स लाइज आई एम टेलिंग यू, वो क्या कहता है कि ये जो झूठ है यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई हैव बीन टू साइबेरिया बिफोर बट आई डिड नॉट स्टे अलोंग, क्या कहता है कि हो सकता था मुझे बहुत लंबे टाइम पहले साइबेरिया ले आया जाता मेरे उस अपराध के लिए जो मैंने बहुत पहले किया था, लेकिन अगर ले भी आया जाता, आई डिड नॉट स्टे लॉन्ग, तो मैं ज़्यादा लंबे टाइम यहाँ टिकता नहीं, मतलब वो किसी ना किसी तरह से यहाँ से भाग जाता। वेयर आर यू फ्रॉम आस्क्ड समवन, इनमें से किसी ने पूछा कि तुम कहाँ से हो। तब इस नए अपराधी ने देखिए क्या कहा, फ्रॉम व्लादिमीर, मैं व्लादिमीर से हूँ, और ये जो अक्षयनोफ है ये भी कहाँ से है, व्लादिमीर से है। माई फैमिली आर ऑफ दैट टाउन, अब ये नया अपराधी कहता है मैं व्लादिमीर से हूँ, मेरी फैमिली भी वहीं से है। माई नेम इज़ मकर, मेरा नाम मकर है, एंड दे ऑल्सो कॉल मी सैम्योनिच, और ये मुझे सैम्योनिच भी कहते हैं। अक्षयनोफ रेज्ड हिज हेड एंड सैड, अब अक्षयनोफ ने जैसे सुना कि ये भी व्लादिमीर से है तो उसने अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, टेल मी सैम्योनिच, डू यू नो एनी थिंग ऑफ द मर्चेंट अक्षयनोफ ऑफ व्लादिमीर, सैम्योनिच मुझे बताओ क्या तुम व्लादिमीर के अक्षयनोफ व्यापारी के बारे में भी कुछ जानते हो। उसकी मर्चेंट्स लिखा है ना, मर्चेंट की जगह, यानी कि उसकी फैमिली के बारे में कुछ जानते हो। आर दे स्टिल अलाइव, क्या उसकी फैमिली अभी भी जीवित है। नो देम ऑफकोर्स आई डू, अब ये क्या कहता है, जानता हूँ, हाँ ऑफकोर्स जानता हूँ। द अक्षयनोफ्स आर रिच, अक्षयनोफ का जो परिवार है वो बहुत अमीर हो चुका है। नाउ देयर फादर इज़ इन साइबेरिया, यद्यपि जो अक्षयनोफ हैं, मतलब अब जो उनकी फैमिली है, बच्चे हैं जो, उनके फादर अब साइबेरिया में हैं, मतलब ये बताता है कि अक्षयनोफ की फैमिली है वो अब काफ़ी अमीर हो चुकी है, लेकिन उनका जो बूढ़ा फादर है वो साइबेरिया की जेल में कैद है। अ सिनर लाइक अवर सेल्फ, वो बिल्कुल हमारे की तरह से एक अपराधियों का जीवन जी रहा है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। एज फॉर योर ग्रैंड डैड हाउ डिड यू कम हेयर, और कहता है कि ओ ग्रैंड फादर, ग्रैंड डैड, दादा तुम यहाँ पर कैसे आए हो, तुमने क्या किया। अक्षयनोफ डिड नॉट लाइक टू स्पीक ऑफ हिज मिसफॉर्चून, लेकिन अक्षयनोफ को अपने जो दुर्भाग्य थे वो किसी के सामने बोलने अच्छे नहीं लगते थे। ही ओनली साइड, उसने एक दुख की आह भरी, एंड सैड, और कहा, फॉर माई सिंस आई हैव बीन इन प्रिजन दिस 26 ईयर्स, मैं अपने अपराधों के लिए इन 26 साल से यहाँ हूँ। वट सिन, आस्क मकर सैम्योनिच, मकर सैम्योनिच ने कहा कौन से अपराध के लिए। बट अक्षयनोफ ओनली सैड, अक्षयनोफ ने कहा, वेल वेल आई मस्ट हैव डिज़र्व इट, किया होगा मैंने कुछ, मैं शायद यही डिज़र्व करता हूँ। ही वुड हैव सेड नो मोर,
और उसने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। बट हिज कंपेनियंस टोल्ड द न्यू कमर हाउ अक्षयनोफ कम टू बी इन साइबेरिया। लेकिन उसके कंपेनियंस ने अक्षयनोफ न्यू कमर्स को बताया कि अक्षयनोफ किस तरह से साइबेरिया आया। हाउ समवन हैड किल्ड अ मर्चेंट। उन्होंने बताया कि किसी और व्यक्ति ने मर्चेंट को मारा एंड पुट अ नाइफ अमंग अक्षयनोफ्स थिंग्स, और चाकू अक्षयनोफ के सामान में रख दिया। एंड अक्षयनोफ हैड बीन अनजस्टली कंडेम, और अक्षयनोफ को इसकी अन्यायपूर्ण सजा मिली। व्हेन मकर सेम्योनिच हर्ड दिस, जब मकर सेम्योनिच ने ये सब सुना, ही लुक्ड एट अक्षयनोफ, तो उसने अक्षयनोफ की तरफ देखा। स्लैप्ड हिज ओन नी, अपने घुटने पर मारा, एंड एक्सक्लेम, और कहा, वेल दिस इज़ वंडरफुल, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, रियली वंडरफुल, बट हाउ ओल्ड यू हैव ग्रोन ग्रैंड डैड। और उसका मजाक करते हुए कहता है कि ओ ग्रैंड डैड, तुम कितने बूढ़े हो गए हो यहाँ रहते रहते। ठीक है। द अदर आस्क हिम वाई ही वॉज सो सरप्राइज्ड। अब देखो, ये जो मकर सेम्योनिच है, ये जब इसको पता चलता है कि ये वो अक्षयनोफ है जिसको गलत अपराध की सज़ा मिली थी, तो ये बहुत ही सरप्राइज्ड होता है और हंसने लगता है और कहता है, ओह तुम तो इतने बूढ़े हो गए हो। तब जब ये इतना सरप्राइज्ड होता है तो दूसरे पूछते हैं इससे, तुम इतना सरप्राइज क्यों हो। एंड वेयर ही हैड सीन अक्षयनोफ बिफोर, क्या तुमने इसको पहले कहीं देखा है, और हाँ तो कहाँ। बट मकर सेम्योनिच डिड नॉट रिप्लाई, इस पर मकर सेम्योनिच कुछ नहीं कहता। ही ओनली सैड इट इज़ वंडरफुल दैट वी शुड मीट हेयर लैड्स, और वो कहता है कि बड़ी हैरानी की बात है हम यहाँ मिले। दिस वर्ड मेड अक्षयनोफ वंडर। अब इन शब्दों से अक्षयनोफ को हैरानी होती है वेदर दिस मैन न्यू हु हैड किल्ड द मर्चेंट, और उसको लगता है कि शायद ये जो आदमी है, मकर सेम्योनिच है, ये जानता है कि उस व्यापारी को किसने मारा था। सो ही सैड, इसीलिए अक्षयनोफ ने कहा, परहैप्स सेम्योनिच यू हैव हर्ड ऑफ दैट अफेयर। परहैप्स, शायद सेम्योनिच, तुमने उस बारे में सुना होगा। किस बारे में, कि किस तरह से उस मर्चेंट की हत्या हुई और किस तरह से अक्षयनोफ को पकड़ा गया। तुमने शायद इस बारे में सुना होगा, और मे हैव सीन मी बिफोर, या फिर तुम मुझे पहले से जानते हो। हाउ कुड आई हेल्प हियरिंग। अब वो कहता है, मकर सेम्योनिच कहता है, मैंने कैसे नहीं सुना होगा, हाँ सुना है। द वर्ल्ड्स फुल ऑफ रूमर्स, जो संसार है वो अफवाहों से भरा हुआ है। बट इट इज़ लॉन्ग एगो, लेकिन इस बात को हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है। एंड आई हैव फॉरगेटन वट आई हर्ड, और अब मैं लगभग भूल चुका हूँ कि मैंने क्या सुना था। परहैप्स यू हर्ड हु किल्ड दी मर्चेंट, आस्क अक्षयनोफ। अक्षयनोफ पूछता है, शायद तुमने ये सुना होगा कि मर्चेंट को किसने मारा। मकर सेम्योनिच लाफ्ड, मकर सेम्योनिच हंसने लगा एंड रिप्लाइड, और बोला, इट मस्ट हैव बीन हिम इन हुज बैग द नाइफ वाज फाउंड, और बोला उसी ने मारा होगा जिसके बैग में चाकू मिला था। इफ़ समवन एल्स हैड हिड नाइफ, अगर किसी और ने चाकू छुपाया होता, ही इज़ नॉट अ थीफ टिल ही इज़ कॉट, तो क्या कहता है कि किसी और ने अगर चाकू छुपाया भी है तो तब तक वो चोर नहीं माना जाता जब तक पकड़ा ना जाए। मतलब इसके कहने का क्या है, अगर किसी ने चोरी किसी और ने भी की है तो तब हम कैसे कह सकते हैं कि वो चोर है जब तक वो पकड़ा ही नहीं गया। अगर जो पकड़ा गया है वही चोर है। मतलब वो क्या कहता है कि अगर अक्षयनोफ पकड़ा गया है तो वही मर्डरर है। एज ही इज़ सेइंग इज़ हाउ कुड एनी वन पुट अ नाइफ इन टू योर बैग। अब वो कहता है कि कोई तुम्हारे बैग में चाकू कैसे रख सकता है, वाइल इट वाज अंडर योर हेड, जब जो बैग था वो तुम्हारे सिर के नीचे था। मतलब तुम अपने सिर के नीचे बैग रख कर सोए हुए थे तो तुम्हारे बैग में चाकू रख कैसे सकता था कोई। इट वुड श्योरली हैव वॉक यू अप, अगर किसी ने ये चाकू तुम्हारे बैग में रखा होता तो तुम ज़रूर जाग जाते। वैन अक्षयनोफ हर्ड दीज वर्ड्स, अब अक्षयनोफ ने जब उसकी बातें सुनी, ही फेल्ट श्योर दैट ही वॉज द मैन हु किल्ड द मर्चेंट, तो उसको विश्वास हो गया कि इसी ने मर्चेंट को मारा है। क्योंकि या तो अक्षयनोफ को पता था कि उसने जिस टाइम पर वो सोया था तो बैग अपने सिर के नीचे रखा था, या उस व्यक्ति को पता था जिसने चाकू डाला होगा उसमें, तो इससे वो समझ जाता है। ही रोज एंड बेंट अवे, वो वहाँ से उठा और चला गया। ऑल द नाइट अक्षयनोफ ले अवेक, अब अक्षयनोफ को बहुत गुस्सा आया। वो व्यक्ति उसके सामने था जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ थी वो नरक हो चुकी थी। Rest will be continued in the next video.